हरे कृष्ण। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। षटतिला एकादशी के व्रत में तिल की बहुत ही ज़्यादा महत्ता और उपयोग बताया गया है। इस दिन तिल से बने भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने और तिलों का दान करने तथा तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने से भक्तों के सभी दोष पाप दूर हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिसमें से तिल को सबसे पहले स्नान करने में उपटन लगाकर स्नान करें, आप हवन करें, तर्पण करें, भोजन और तिल का इसका भोजन करें और तिल का दान करें। इससे हवन भी होता है। इस तरह से 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना चाहिए, जिससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। और इस बार तो षटतिला एकादशी के दिन कई वर्षों के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति का पर्व भी है और षटतिला एकादशी भी है। चलिए जानते हैं 2026 में षटतिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाना है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 13 जनवरी को है और क्या नियम है, और लास्ट में हम इसकी व्रत कथा भी पढ़ने वाले हैं। तो 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर को 3:18 से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम को 5:53 पर इसकी तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार षटतिला एकादशी का व्रत केवल 14 जनवरी के दिन ही रखा जाएगा, बुधवार के दिन। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि समाप्त होगी, मतलब प्रारंभ होगी, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम को 5:54 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा, मतलब समाप्त होगी 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात को 8:16 पर। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को और एकादशी पूजा का शुभ प्रातः काल का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 5:54 से लेकर के 7:15 तक। वहीं सायंकाल पूजा का मुहूर्त रहने वाला है 5:43 से लेकर के 7:06 तक के बीच में। षटतिला एकादशी व्रत का पारना का समय रहेगा, जो मतलब व्रत खोलने का 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से लेकर के 9:21 में किया जाएगा। मकर संक्रांति के पर्व के अनुसार, जिसे खिचड़ी भी कहते हैं, इस दिन चावल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहीं एकादशी के नियमों के अनुसार चावल का प्रयोग वर्जित माना जाता है। चावल का प्रयोग इस दिन पूरी तरह से निषेध बताया गया है। इसलिए जो व्रत रखेंगे वो दशमी तिथि से ही इसके पालन करेंगे दशमी तिथि से ही, कि आपको चावल से बनी हुई किसी भी तरह की चीज़ों को भोजन में शामिल नहीं करना है। चावल से बनी हुई कोई भी तरह की चीज़ आपको नहीं खाना है। और जो लोग नहीं भी करते हैं और एकादशी तिथि को मानते हैं नियमों को, तो उस दिन भी आप, जिस दिन व्रत है एकादशी का, उस दिन चावल की खिचड़ी आप ना खाएं। आप चाहें तो फलाहार में साबूदाना की खिचड़ी का आप भोग लगवाएं और आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में और व्रत कथा के बारे में। तो महत्व की बात करें तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान तथा तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्ता है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में समृद्धि होती है। ये षटतिला एकादशी का महत्व है। अब बात करते हैं व्रत कथा के बारे में। तो एक समय की बात है, एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त से पूछा, हे महाराज, मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, मतलब अनेक प्रकार की चीज़ों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? न जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगी, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते,
परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उसके कंडे मतलब उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र साथ हो, मतलब मूल नक्षत्र हो और साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ होता है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के देवाधिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ मतलब एक जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ मतलब श्यामा गाय और तिल पात्र देना चाहिए। तिल पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री में हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 प्रकार के कार्य सट्टिला एकादशी वाले दिन करने चाहिए और ये 6 प्रकार के कार्य सट्टिला एकादशी कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने सट्टिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी को कहा था वह तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनसे सट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां वहां पर आईं और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले सट्टिला एकादशी का महात्म्य कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने सट्टिला एकादशी का महात्म्य कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म्य सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि
वह ना तो गंधर्वी है और ना असुरी वरण, ना ही असुरी वरण की, सांसारिक वृद्धा है वह तो। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथन अनुसार सट्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया और बाद में उसे सभी सुख प्राप्त हुए। ये थी आज की कथा। तो देखा आपने जिस तरह से उन बूढ़ी अम्मा के लिए इतने उन्होंने जब तब व्रत किए, लेकिन उन्होंने अन्न का दान नहीं किया, तो बाद में क्या उनको भोगना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी व्रत जब तब व्रत कर रहे हैं आप, किसी भी तरह की हिंदू धर्म से आप जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आपको दान ज़रूर से करना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप दान ज़रूर करें। उसमें कुछ भिक्षा रखेंगे अगर आप दान पात्र में, तो उसमें थोड़े से पैसे ज़रूर से रखें ताकि आप उसका संकल्प करवा सकें, व्रत का संकल्प करें। इसलिए कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दूसरों को शेयर ज़रूर करें और आने वाली सट्टिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।